नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव श्रीवास्तव और आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है फाइनेंस विद गौरव श्रीवास्तव। यहाँ पे हम लोग फाइनेंस की बातें करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। ये दो टॉपिकों का कंपैरिजन है। हम दो अलग-अलग प्रोडक्ट को कंपेयर करेंगे कि गोल्ड लोन और पर्सनल लोन में क्या डिफरेंसेस होता है। चलिए शुरू करते हैं हम आज का ये वीडियो। गोल्ड लोन और पर्सनल लोन दोनों ही इमरजेंसी के वक्त काम आते हैं। जैसे कि आप सब समझ रहे हैं, गोल्ड लोन होता है सोने के ऊपर लोन और पर्सनल लोन होता है अपने पर्सनल यूज के ऊपर लोन। आज हम यही बात करेंगे कि गोल्ड लोन और पर्सनल लोन के ऊपर क्या डिफरेंसेस होते हैं, इन दोनों पर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है, इन दोनों में क्या कोलेटरल दिया जाता है, इन दोनों के अलग-अलग प्रोडक्ट के फायदे क्या होते हैं, कि आपको क्या बेनिफिट है पर्सनल लोन में, क्या बेनिफिट है गोल्ड लोन में। आप गोल्ड लोन किस समय यूज़ ले सकते हैं, आप पर्सनल लोन को किस समय यूज़ ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का ये टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं गोल्ड लोन। क्या होता है गोल्ड लोन? देखिए बेसिकली आप गोल्ड लोन समझ रहे होंगे, ये गोल्ड को गिरवी रख के लोन दिया जाता है, जिसमें मोटा-मोटा समय आपको गोल्ड लोन लेने का जो समय मिलता है, वो मिलता है जैसे तक 1 से 2 घंटे में आपको गोल्ड लोन पास हो जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है ना? ये तो 1 से 2 घंटे में पास हो रहा है आपका गोल्ड लोन। वहीं आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया जाता है, वो अलग-अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट एनबीएफसी और बैंक के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें कोई बैंक आपको 15-16% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, कोई एनबीएफसी आपको 20-25 का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे देती हैं। अब बात करते हैं कि टेन्योर की, इसमें कोई टेन्योर ऐसा फिक्स नहीं होता है। इसमें आपके जो आप ईएमआई या जो आप ब्याज दे रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। चाहे तो आप इसको साल भर चलाएँ, चाहे तो आप इसको महीने भर चलाएँ। ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए, अब बात करते हैं गोल्ड लोन में आपको क्या-क्या चीज़ें देनी होती हैं। देखिए डॉक्यूमेंट इसकी बात करूँ, गोल्ड लोन के लिए तो आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड से ही काम हो जाता है आपका। अगर आपको पैसा उसके बैंक अकाउंट में चाहिए अपने, तो आपको बैंक की डिटेल भी देनी होती है। बात करूँ गोल्ड लोन में गिरवी क्या रखते हैं, जैसे कि आप समझ पा रहे हैं गोल्ड लोन तो हम अभी अपना सोना यहाँ पे गिरवी रखते हैं। हम यहाँ पे सोना अपना गिरवी रख के वहाँ से लोन ले लेते हैं। अब बात करते हैं पर्सनल लोन में। अब आप पर्सनल लोन समझ पा रहे होंगे पर्सनल लोन क्या चीज़ होती है। तो ये पर्सनल लोन अपने खुद के ही स्वयं के लिए लोन लिया जाता है, जिसमें आपको मोटा-मोटा 1 दिन से लेके 3 दिन का समय लग जाता है, पैसा आपके खाते में आने के लिए, ठीक है? इसमें बात करें कागज़ी कार्रवाई में, इसमें कोई ज़्यादा कागज़ी कार्रवाई नहीं होती, इसमें भी आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपकी जो सैलरी स्लिप और बैंक स्टेटमेंट वगैरह होते हैं, ये बैंक को प्रोवाइड करानी होती है। बात करें इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट की, तो उसमें कोई इतना ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं होता है। 15 से 18%, 19% का रेट बैंक्स दे देती हैं और 24 से 25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट एनबीएफसी बैंक्स भी देती हैं। तो बात करें गोल्ड लोन और पर्सनल लोन में, रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों में सेम ही होता है। अब बात करते हैं कोलेटरल। भाई पर्सनल लोन में क्या कोलेटरल दिया जाता है? तो पर्सनल लोन में ऐसा कुछ खास कोलेटरल नहीं दिया जाता है। पर्सनल लोन का मतलब जो है अपने पर्सनल यूज़ के लिए आप ले रहे हैं, तो उसमें आपको कोई कोलेटरल नहीं देना होता है। बात करते हैं इसमें टेन्योर, भाई समय कितना मिलता है लोन के लिए? इसमें मैक्स टू मैक्स 5 साल का समय मिलता है लोन खत्म करने के लिए आपको। 1 साल से लेकर 5 साल तक आप लोन कभी भी खत्म कर सकते हैं। अब बात करते हैं इम्पैक्ट क्या पड़ता है आपके इन दोनों लोन्स के बीच में। अब बात करते हैं गोल्ड लोन में, अगर आप गोल्ड लोन गिरवी रखने जाते हैं अपना कहीं, तो आपको बस ये दिक्कत होती है कि आपका टाइम से अगर आपने ब्याज नहीं भरी है, उसकी ईएमआई नहीं, तो आपका गोल्ड गिरवी रखा, जो अपना गोल्ड गिरवी रखा हुआ है ना, वो आपका नीलाम हो सकता है, ऑप्शन में जा सकता है। अब बात करते हैं पर्सनल लोन में, तो पर्सनल लोन में ऐसा गोल्ड लोन का कोई तो हिसाब है ही नहीं, आपने कुछ गिरवी रखा ही नहीं है, पर उसमें आपकी सिविल स्कोर जो है ना, वो इम्पैक्ट करता है। सबसे मेजर बात होती है गोल्ड लोन और पर्सनल लोन में, गोल्ड लोन जब लेने जाते हैं, उसमें सिविल का कोई मैटर होता ही नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि वो आपकी सिविल के लिए ही होता है, मतलब आपकी सिविल बढ़ाने के लिए होता है गोल्ड लोन ज़्यादातर। और जो पर्सनल लोन होता है ना, वो आपकी सिविल अच्छी होगी तभी आपको मिलेगा, वरना अदरवाइज़ पर्सनल लोन आपको नहीं मिल पाएगा। तो ये भी एक मेन फ़ोकस होता है पर्सनल लोन, गोल्ड लोन के बीच में भी। देखिए, हमारे हिसाब से तो दोनों लोन ही बेस्ट हैं। आप गोल्ड लोन भी अपनी जगह ले सकते हैं, पर्सनल लोन भी अपनी जगह ले सकते हैं। पर हमेशा मैं अपनी वीडियो में एक चीज़ ज़रूर बोलता हूँ कि आप प्लीज़ कंपेयर ज़रूर करिएगा कि आप जो बैंक से रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो कंपेयर करिए। आप जिस बैंक से अपना लोन ले रहे हैं, उनसे एक बार फोरक्लोज़र चार्ज, पीएफ चार्ज, ये सब चीज़ें कंपेयर ज़रूर करिएगा, तभी गोल्ड लोन लिया करिए। दोनों लोन्स अपनी जगह में बेस्ट हैं। अगर आप पर्सनल, आपकी सैलरी अच्छी है, आपकी सिविल अच्छी है, तो आप बेझिझक होके भाई पर्सनल लोन पे जाइए। अगर आपकी सैलरी इतनी नहीं है, खास आ रही है, आपकी सिविल अच्छी है, तो आप बेझिझक होके गोल्ड लोन पे जाइए। समझ रहे हैं ना? दोनों लोन अपनी जगह बेस्ट हैं, दोनों लोन अपनी इंडस्ट्री में बेस्ट काम कर रहे हैं, दोनों लोन अपनी जगह आपको अच्छा क्या बोलते हैं अमाउंट दे देते हैं। तो उसमें ऐसी कोई इश्यू नहीं वाली बात नहीं होती कि गोल्ड लोन लिया रहे या पर्सनल लोन लिया रहे। आप ये देखिए कि आपको क्या सूटेबल लग रहा है। आपकी अगर सिविल अच्छी है, आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, आपको सैलरी अच्छी आ रही है, तो आप पर्सनल लोन पे जाइए। अगर आपकी सिविल स्कोर ठीक नहीं है, अगर आपकी सैलरी भी ठीक नहीं है, तो आप भाई गोल्ड लोन पे जाइए। ये डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर कि आपको क्या है, क्या नहीं। मतलब अब भाई आपके कागज़ है ना, वो आप ज़रा वो
डिसाइड कर सकते हो। मेरी वीडियो के माध्यम से आप ये देख सकते हैं कि भाई मेरे कागज में ये कमी है तो मैं यहाँ जा सकता हूँ, मेरे कागज में ये ठीक है तो आप वहाँ जा सकते हैं। समझ रहे हैं ना? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। हमारे जो वैल्यूएबल कंटेंट है इसको शेयर करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे इस चैनल को, जिससे कि आपको नई-नई जो मेरी वीडियोज़ हैं, कंटेंट है वो आपको पता लगता रहे और आपके पास नोटिफ़िकेशन में आते रहे। थैंक यू। जय श्री राम, हर हर महादेव।